नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरे देश में 1,79,000 नए मामले कोरोना संक्रमितों के आने के बाद इस बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर में इस महामारी को नियंत्रित किया जाए तो कैसे। लेकिन इसी बीच दो ऐसी खबरें भी हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसे देखते हुए कोरोना के एक और बड़े विस्फोट की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए उसको भी कमोबेश नियंत्रित करने की जरूरत है, और वो है प्रयागराज में माघ मेला की शुरुआत हो गई है। पूरे देश से वहां पर कल्पवास करने और 1 महीने तक गंगा स्नान का जो पर्व होता है, समय समय पर वहां पर जाकर के लोग पुण्य कमाने के लिए उस धर्म नगरी कल्पवास क्षेत्र प्रयागराज में गंगा के किनारे रुकते हैं और पूरे देश से लोग आते हैं। और एक ऐसा समय है जब कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में चुनाव भी है और प्रयागराज में धर्म नगरी में इस तरीके से लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, और दूसरी गंगा सागर यात्रा शुरू हो चुकी है और गंगा सागर का भी दर्शन करने, वहां के मेले में शामिल होने के लिए पूरे उत्तर भारत कहें या यूं कहें कि पूरे भारत से लोग, श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां जा रहे हैं। और बंगाल में भी कोरोना का विस्फोट है। इन दोनों स्थानों पर किस तरीके से धर्म की सारी गतिविधियां चल रही हैं और कोरोना के नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है, क्या बरती जा रही है, वो सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ प्रयागराज से इरफान जुड़ रहे हैं और कोलकाता से हमारे साथ शांतनु बनर्जी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दोनों बताएंगे कि आखिर में इन दोनों यात्राओं को, जो कि धर्म से जुड़ी हुई है, किस तरीके से कोरोना को देखते हुए इसको नियंत्रित करने का और मैनेज करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन और राज्य शासन की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले इरफान, जो कि इस समय गंगा के किनारे प्रयागराज में वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है इरफान। क्या ताजा जानकारी है आपके पास, पहले ये बताएं। प्रयागराज से लोग देश विदेश से मेले में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। वही बता दें कि प्रयागराज में बारिश की वजह से सारा मामला खराब हो गया है। और बता दें कि तय समय पर मेला कैसे होगा, माघ मेला की पूरी तैयारी 2-3 दिनों से प्रयागराज में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से माघ मेला में जगह जगह पानी भर गया है। और बता दें जगह जगह पानी भरने की वजह से, जिसको लेकर मेला प्रशासन पानी निकालने का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन मेला क्षेत्र में पानी गिरने की वजह से जो तैनातियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, वो तैयारियां दोबारा करनी पड़ रही है। और बता दें कि जिसकी वजह से प्रयागराज मेले की तैयारियां में बरसात का पानी खलल डाल दिया है। वहीं कोविड-19 पीलर को देखते हुए मेला क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है और जमे हुए पानी के पास कराए जाने के लिए, जिससे लोगों को कोविड-19 से बचाव हो सके। इरफान, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ जल जमाव की स्थिति को हटाने और बारिश को नियंत्रित करने, खैर बारिश को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बारिश में कोई जल जमाव ना हो, ये सब प्रयास तो प्रशासन कर रहा है, लेकिन कोविड को नियंत्रित करने के लिए RT-PCR टेस्ट और उसके लिए दवा और उसके लिए प्रशासन को हर एक तरीके से जांच पड़ताल, ये सब सुविधाएं किस तरीके से वहां मुहैया कराई जा रही हैं या कराई जा सकती हैं, उसकी क्या तैयारी है, इसकी जानकारी अहम है। क्योंकि जी बिल्कुल बता दें कि जिला मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। और बता दें कि मंडलायुक्त श्री संजय गोयल ने जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार और मेलाधिकारी ने भ्रमण किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। मंडलायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को, साधु महात्माओं और स्नानियों एवं कल्पवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, और उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाने रखने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने रेलवे स्टेशन जंक्शन का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां पर श्रद्धालुओं के लिए मार्ग रोकने एवं पार्किंग स्थल का जायजा लिया है।
अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। इसी क्रम में उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यात्रियों श्रद्धालुओं के परिधि जैसे तार एवं पोल की खराब स्थिति है उन्हें तुरंत बदल दिया जाए तथा मार्गों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि न होने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और विभाग के सक्षम अधिकारी तो इरफान, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं शांतनु के पास चलता हूं। शांतनु, आप ये बताएं कि गंगा सागर मेले को लेकर के तमाम तैयारियों का दावा ममता बनर्जी सरकार करती रही, स्थानीय प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का विस्फोट है वहां पर। इसको देखते हुए उसको मैनेज करने की क्या कोशिशें हैं, उसको किस तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और कोरोना के मामलों पर कैसे लगाम कसी जा सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शांतनु बिल्कुल। दिवाकर जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, फिलहाल पश्चिम बंगाल में आज मतलब जो एक्टिव केस में पूरा मतलब देश के अंदर पश्चिम बंगाल मतलब दूसरा स्थान पर पहुंच गया। और साथ साथ आपको ये भी बता दे, ये पिछले मतलब एक हफ्ते से हम लोग देखा था कि एक हफ्ते से करीब 5 लाख के ऊपर साधु संतों लोगों ने गंगा के नहाने के लिए पहुंचे, गंगा यात्रा भी शुरू करने के लिए आया। लेकिन हाईकोर्ट का जो निर्देश दिया था, हाईकोर्ट ने और भी एक फैसला लिया कि सभी का मतलब डबल जिसका मतलब है उसका सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब सागर तक पहुंचेगा। साथ साथ ये भी हाईकोर्ट ने कहा है ये जिसका मतलब सिंगल वैक्सीन हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद उसका आरटीपीसीआर का रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आइसोलेशन कर दिया जाएगा। ये हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। साथ साथ कुछ साल ममता दीदी ने खुद बाबू घाट पर पहुंचे थे, जहाँ से मतलब यात्रा शुरू होता है तिमारा लॉन्च जहाँ पे पहुंचता है गंगा सागर में, वहीं पर ममता दीदी खुद गए थे। और ममता दीदी वहीं से मतलब सीतापुर से ही कहा कि जिसका मतलब हाईकोर्ट का जो राय है, हाईकोर्ट ने जो कहा है उसका मतलब विलंब नहीं होना चाहिए किसी भी हालत से। इसी कारण से करीब 5 से 7 हजार पुलिस मतलब कलकत्ता के नहीं पूरा बंगाल का पुलिस पूरा तैनात कर दिया गया है। और साथ साथ मतलब हर क्षेत्र से जैसे भारत सेवाश्रम है और रामकृष्ण आश्रम है, ऐसी मतलब इस्कॉन भी है, सभी लोगों ने मतलब मिलजुल के जो वॉलेंटियर भी आया है वो सभी लोगों को मतलब कंट्रोल करेगा। और कहाँ पे मतलब धीरे से धीरे मतलब गंगा सागर तक पहुंचेगा। लेकिन काल सुबह मतलब कितना लोग नहाने के लिए पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। और उसके बाद क्या हो सकता है जी दिवाकर जी? आप कोरोना की स्थिति पर बोल रहे हैं और जैसी कि आप जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि वो ये है कि बंगाल का स्थान अब दूसरे नंबर पर आ गया। आप खुद समझिए कि कोरोना का जो दूसरा दौर आया था, दूसरी लहर थी, उसमें भी बंगाल दूसरे स्थान पर नहीं आया था। और इस बार ये स्थिति बन रही है कहीं न कहीं इस यात्रा का, क्योंकि मैं बार बार आपसे इसके पहले भी जब बात किया था तो मैंने कहा था कि पूरे भारत से वहां लोग जाते हैं, न सिर्फ वहां पर संक्रमण की स्थिति ज्यादा बनेगी, बल्कि वहां से जब लौटेंगे और अपने अपने राज्यों, अपने अपने जनपदों अर्थात जिलों में जाएंगे तो ये स्प्रेड ज्यादा होगा। क्योंकि संक्रमण जो है वो कोरोना की अपनी एक बड़ी खासियत है। वो भी ओमिक्रॉन, अगर जो ये वेरिएंट आया है उसके संदर्भ में बात किया जाए तो हमको ये जरूर बताइए कि कहीं ये मुश्किलें ज्यादा न बढ़ जाएं, क्योंकि अभी भी सिर्फ गंगा सागर यात्रा या गंगा दर्शन को ही ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन जो समस्या पूरे देश के बंगाल के लोगों के स्वास्थ्य के सामने आ पड़ी है या आने वाले समय में आएगी, वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। शांतनु बिल्कुल आपने जो कहा है वो तो एकदम 100% सही बात है। क्योंकि जब बाहर गांव से जो मतलब पूरा भारत से जो लोग मतलब जो गंगा सागर मेला पर मतलब यात्रा शुरू करेंगे कल सुबह से, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो हुई है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो एक्टिव केस हर रोज मतलब 20,000 से ऊपर, 24,000 22,000 इससे नीचे नहीं होता है। लेकिन जो एक्टिव केस मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसी कारण से आप कलकत्ता में देखिएगा करीब 6,000 के ऊपर हर रोज एक्टिव केस होता है। तो इसी कारण से बाहर गांव से इतना भारी मतलब जो लोग आ रहे हैं, तो इसी को मतलब देखते हुए
सभी लोगों ने मतलब यही कहा, क्योंकि बंगाल का जो डॉक्टर एसोसिएशन है, वो डॉक्टर एसोसिएशन ने खुद ऐसे ही कहा था कि फिलहाल गंगासागर को मतलब रोक देना चाहिए था किसी भी हालत से। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल तो यही है, दीदी सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के डॉक्टर एसोसिएशन से लेकर खुद अभिषेक बनर्जी ने मतलब ऐसी मांग की थे करीब 2 महीने के लिए पश्चिम बंगाल के कोई उत्सव, कोई गंगासागर जैसी कोई उत्सव, कोई रैली, मतलब चुनाव, सब कुछ बंद कर देना, उसका खुद अपने बोले थे। लेकिन उसके बाद भी हाईकोर्ट ने एक से एक गाइडलाइन दे रहा है। ये सबसे दिक्कत तो बात तो यही है। लेकिन काल गंगासागर में कितना लाखों पुण्यार्थी पहुंचेंगे, उसके बाद क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी सवाल अभी भी है। क्योंकि मकर संक्रांत में भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। अब मकर संक्रांत की बात आई है तो माफ करिएगा, प्रयागराज से इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, मकर संक्रांत के पर्व के कुछ घंटे पहले ही स्नान का दौर शुरू हो जाता है और फिर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से हर एक जिले से लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे। ये मौसम भी बेहद खराब है, सर्दी खांसी का मौसम। वैसे ही कोरोना का संक्रमण कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या न पैदा हो जाए, क्या कह सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं दिवाकर जी। इसी को लेकर प्रयागराज जिलाधिकारी और मेलाधिकारी कह रहे हैं तो पुलिस अधीक्षक प्रयागराज पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार पुलिस है जिनके पास क्या रिपोर्ट नहीं मेले में और इसी क्रम में जो है लगातार यहाँ पे करते हैं यहाँ पर कहीं कहीं लगा हुआ जिसको वैक्सीन चाहिए सेकेंड डोज जिसका भी है व्यवस्था की गई है और यहाँ पे व्यवस्था की गई है कोविड को रोकने के लिए। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज में ही बात मेले में कोरोना की एंट्री मेले में रात जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसको लेकर मेले में सभी पुलिसकर्मियों की जो है जांच कराई जाएगी। संक्रमित कर्मी जो भी हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है। ये एक अहम जानकारी जो मैं आपको पहले कह रहा था और बता रहा था और जो हमारी चिंता थी, अब आप इरफान उसको बता रहे हैं। मेले की तैयारियों के संदर्भ में जो आप बातें बता रहे हैं वो तो ये पता है कि वो तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि वो धर्म नगरी के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है वो पूरा परिक्षेत्र। मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि इलाहाबाद, माफ करिएगा, प्रयागराज में ये स्थिति है। प्रयागराज के इर्द गिर्द के जिलों में, जैसा कि आप प्रयागराज में बता रहे हैं 144 लगा दिया गया है, उसके इर्द गिर्द के जिलों में भी क्या आरटीपीसीआर या कोरोना की जांच के लिए या उस संदर्भ में दवा देने के लिए या कोई अगर संक्रमित संभावित मिले तो उसको वहीं रोक लेने की भी कोई व्यवस्था की गई है? कुछ ऐसी जानकारी आपके पास मिल रही है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था इसी बात को लेकर कि प्रयागराज में पुलिस और कहने तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चौकन्ना है और जितने भी मेले में जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए उनके पास जो है जिसके पास आरटीपीसीआर है मेले में एंट्री में कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे आपका जो है पहुंच पाए उनसे बचाया जा सके, प्रशासन भी बहुत। इरफान आप बने रहिए। अब शांतनु, बारी आपकी है। शांतनु, सवाल ये है कि आप ये देखें कि प्रयागराज में जो पहला स्नान जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो मकर संक्रांति का है और ये नहान कहते हैं उसको, अर्थात स्नान पर्व जो है वो बाकायदा शुरू हो चुका है, आप कह सकते हैं। वो आज अर्थात 13 तारीख के शाम से वो उसमें तेजी आएगी। गंगा सागर यात्रा के दौरान और उस मेले में भी ये स्थिति बनेगी, क्योंकि वहां भी पूर्ण स्नान के पहले के स्नान के सारे काम शुरू हो चुके हैं, वहां भीड़ बढ़ेगी। और ऐसे में बंगाल में कोरोना विस्फोट, क्योंकि बंगाल का स्थान अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है जहां तक कोरोना संक्रमितों की संख्या है। ऐसे में जिस तरह से प्रयागराज में तैयारी, जैसा कि हमारे सहयोगी इरफान बता रहे हैं, क्या वही तैयारी या उससे कुछ आगे बढ़ करके ममता सरकार की तरफ से की जा रही है या वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से करीब 5 से करीब 6,000 मतलब बंगाल पुलिस तैनात कर दिया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा था भारत सेवाश्रम से लेकर
ईश्वर से लेकर मतलब रामकृष्ण आश्रम से लेकर जो मतलब वॉलेंटियर्स जो लोग हैं वो सब लोग पहुंच चुका है गंगा सागर में। और गंगा सागर में सबसे बड़ी बात तो यही है कि गंगा सागर में जाने के लिए आपको मतलब कुछ नदियां यूज करना पड़ता है, क्योंकि नदियां से धीरे धीरे जाना पड़ता है गंगा सागर में, क्योंकि गंगा सागर जाने के लिए सीधा एक ही रास्ता ऐसे कुछ नहीं होता है गंगा सागर पहुंचने में, नदियां या बोट में। लेकिन सबसे बात तो यह है जब मतलब बड़े से बड़े जो नाव सोचते हैं वो नाव के अंदर मतलब वॉलेंटियर खुद मतलब पहुंच जाता है। सभी को हाथ में ऐसी कहा है कि आपका खुद अपना हाथ में सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डबल डोज हुआ है कि नहीं, अगर जिसका डबल डोज नहीं हुआ है तो उसको मतलब नाव से उतर देता है, उसके बाद उसको मतलब टेस्टिंग करता है। किसी का अगर वो कोई टेस्टिंग करने के बाद रैपिड टेस्ट करने के बाद अगर उसका पॉजिटिव निकला तभी उसको मतलब आइसोलेशन में किया जाता है। जी अच्छा, आपको क्या ये भी जानकारी है कि वहां पर गंगा सागर परिक्षेत्र में कुछ लोगों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है या कुछ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सीधा तौर से मतलब अभी तक आप देखिएगा जो गंगा सागर में सबसे बड़ी दिक्कत की खबर भी अभी आ रहा है कि कई लोगों का मतलब पॉजिटिव, कई साधु संत लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट भी आया है। और पॉजिटिव जब रिपोर्ट आया उसका मतलब सीधा तौर से आपको यही कह सकते हैं उसको आइसोलेशन पर रखा गया। उसके बाद उसको खुद मतलब हमारा जो सरकार का जो अस्पताल है कोविड अस्पताल वही तो मतलब उसको लेके आ रहा है। लेकिन सबसे देखिए ये तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और ये भी होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर बाहर गांव से जो लोग आए उसका कोविड का पॉजिटिव है कि नहीं, अगर नहीं है तो जब बंगाल का लोगों का खुद पॉजिटिव रिपोर्ट किसी का हो जाता है तो वो भी बड़ी दिक्कत की बात है। अगर मतलब यही से मतलब आप देखिएगा कोई बिहार से होगा, यूपी से होगा, कई जिला बिल्कुल बात जो लेकर आए थे तो कहाँ होता है, अगर बंगाल से कोरोना लेकर खुद उसका अपना घर में पहुंचेगा, उसका मोहल्ले में पहुंचेगा, उसका गांव में पहुंचेगा तो वो मतलब धीरे धीरे फैलेगा। यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा स्टोरी का भी यही है कि अगर बाहर गांव से जो लोग आए तो वो जो मतलब रैपिड टेस्ट नहीं करके सीधा यहीं पर पहुंचा है। जैसे हरिशंकर नारायण जी ने खुद कहा कि डायमंड हार्बर क्षेत्र जहाँ पे मतलब गंगा सागर जाने का मतलब रास्ता शुरू होता है, वो डायमंड हार्बर क्षेत्र में सभी का रैपिड टेस्ट मतलब चप्पे पर इलाका का कोने कोने पर रैपिड टेस्ट शुरू कर दिया। पुलिस और डॉक्टर लोगों ने मिलकर सभी को एक एक मतलब साधु संतों को पकड़कर रैपिड टेस्ट शुरू किया। मतलब अगर हाईकोर्ट का जो निर्देश दिया वो ठीक से पालन करना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक जो टीम बनाया है बंगाल का मतलब जो आपका सरकारी ओर से तो मुख्यमंत्री ममता दीदी की सहायता में बंगाल में मतलब जो पुराना जो वकील है उसको साथ में लेकर जो टीम बना है वो खूब मतलब देखेगा जाए गंगा सागर जो मेला में अगर हाईकोर्ट का जो निर्देश दिया है वो निर्देश ठीक ठाक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी कारण से हाईकोर्ट ने कल सीधा तौर से कहा और उसके साथ ममता दीदी ने भी ऐसे कहा कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है इसी निर्देश की पालन करना होगा किसी भी हालत से। तो बंगाल सरकार ने और प्रशासन ने मतलब ऐसी कोशिश कर रहे, लेकिन इस कोशिश में अगर कामयाबी होगा कि नहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, बड़े सवाल है। जी इरफान, कुछ ऐसी स्थिति प्रयागराज को भी देखते हुए कही जा सकती है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि माघ मेले में ये माना कि यूपी के ही लोग ज्यादा रहेंगे लेकिन और अन्य राज्यों से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं और ये आयात निर्यात का जो ये दौर है कोरोना के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, यहां भी संभावना अधिक है। इरफान, इसको देखते हुए क्या क्या वो ऐसी बंदिशें हैं या एहतियात हैं जो स्थानीय प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन ले रहा है और लखनऊ से उसका बाकायदा निर्देश है? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रयागराज प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोरोना जो है जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है उसका कंट्रोल पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आने जाने वाले श्रद्धालुओं का जो है पैरामीटर से जांच की जा रही है। जो भी दिक्कतें हैं लोगों को बिना मास्क के यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है, आपके आवाज में कुछ समस्या है, कुछ तकनीकी खामी है, पूरी आवाज आपकी हमें नहीं मिल पा रही इरफान, लेकिन आपने आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी है और शांतनु बनर्जी आपने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप दोनों खबरों पर नजर बनाए रखिए, समय समय पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे शांतनु बनर्जी और प्रयागराज से इरफान, और दोनों बता रहे थे कि गंगा सागर यात्रा और प्रयागराज माघ मेले में
कोरोना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या तैयारियां हैं और कोरोना को लेकर के क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप इस धार्मिक यात्रा में जाने के बारे में अगर फिलहाल बहुत ज्यादा उतावले होकर के न सोचें तो बेहतर है, और अपने स्थान पर रह करके माँ गंगा को आप उनकी आरती करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। और क्योंकि ये देश पे महामारी का एक बड़ा प्रकोप दिख रहा है, उसको देखते हुए आप अपने स्वास्थ्य को ख्याल में रखकर इस तरीके के आयोजन में, इस समारोह में, इस धार्मिक क्रियाकलाप में आप शामिल होने के लिए वहां पर न जाएं तो बेहतर। लेकिन अगर आप वहां पहुंच चुके हैं या आप रास्ते में हैं तो पूरा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, हर वो एहतियात बरतें और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो ये राष्ट्र पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा, जो हमारा ध्येय और उद्देश्य है। तो प्लीज़ कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करिए और खुद को बचाइए, अपने देश को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।